तो वी वर स्टडिंग एल्कीन एल्काइन ऑक्सीडेशन। चलिए, तो इसमें हम एडिशन ऑफ HX पढ़ चुके हैं एल्कीन पर। आज हम सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्कीन। ठीक है, वाटर का एल्कीन पे एडिशन कराएंगे, एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्कीन। चलिए, तो इसमें जो पहला पढ़ेंगे दैट विल बी, मतलब H2O ऑन एल्कीन को भी हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर, मतलब तीन तरीके से हम ऐड कर सकते हैं वाटर ऑन एल्कीन। देखते हैं क्या क्या। पहला तो है एसिड कैटेलाइज्ड। पहले नॉर्मल लिख लेते हैं जिस्ट टाइप, फिर डिटेल में जाएंगे। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो उसमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करनी है, यानी कि H प्लस और H2 जा रहा होगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो इसका रिएजेंट की बात करेंगे तो इसके रिएजेंट में वी विल ऐड डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 बोल लो या फिर क्या बोल सकते हो, H2 प्लस बोल सकते हो। मतलब H2 प्लस लिखा हो इसका मतलब भी क्या है, डाइल्यूट H2SO4 ही है। ठीक है, जनरली हम ऐसी चीजों के लिए जब H2 प्लस का रूल होता है वी टेक डाइल्यूट H2SO4। वाटर का कंटेंट ज्यादा है, H प्लस H2SO4 से H प्लस के आयन सारे, तो उसने बना दिया। तो इन दोनों का मतलब सेम है, कुछ भी लिखा हो उसका मतलब यही है। क्या अल्कोहल्स पे कुछ भी ऐसे कराना हो तो यही होगा। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, बस इतना देखो, अल्कोहल्स नहीं, अल्कोहल्स तो बनेंगे इसमें। तो रिएक्शन क्या होगी, मेरे पास है एल्कीन है और मुझे इसकी हाइड्रेशन करानी है। ठीक है, अभी मैं सिंपली बस लिख रही हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, अभी देखेंगे आगे। डाइल्यूट H2SO4 डाला, ठीक है, और फर्स्ट नहीं है, बस सिंपल, बस डाइल्यूट H2SO4 से हमारा काम हो जाएगा जो हमें कराना है। डाइल्यूट H2SO4 डाला, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें रीअरेंजमेंट भी होगी। कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी होगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म में डिफरेंस एक्चुअली हम इसीलिए देख रहे हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर पाए, हमें पता चल जाए कि रीअरेंजमेंट हो रही है नहीं हो रही। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज OH बीच वाले कार्बन पे आता है, H यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे आ जाता है CH3। तो मुझे ऐसा कुछ सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन एल्कीन में कैसे ले रही हूँ। ठीक है, सेकेंड एक मुझे करना है एडिशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट होगा क्या, एट रिएजेंट विल बी, इसमें मरकरी के सॉल्ट लेते हैं HgOAc होल ट्वाइस, साथ में एक सॉल्वेंट, मतलब ए प्रोटिक पोलो सॉल्वेंट है THF, और साथ में H2O के थोड़े बहुत ट्रेसेस ले लेते हैं। ठीक है, ये तो है मर्क्यूरेशन। जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो पहला स्टेप होता है मर्क्यूरेशन, जिसमें मर्करी जाके लगता है हमारे मॉलिक्यूल पे, तो उसका हम बोल सकते हैं मर्क्यूरेशन। और जो दूसरे स्टेप में हम डालते हैं NaBH4। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे कुछ उस तरीके का काम कर रहा होगा ये, और साथ में H3+ भी। ठीक है, इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन यानी कि जो हमने मरकरी लगाया होगा उसे हटाने का काम। चलिए, तो ये है डीमर्क्यूरेशन। आगे चलते हैं, मतलब आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन होती है RCH डबल बॉन्ड CH2। We should divide this। चलिए, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या डाला है OMDM। आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें ये डाला है हमने। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मुझे प्रोडक्ट सेम मिलता है जो मुझे हाइड्रेशन से मिला, लेकिन इसके अंदर सेम नहीं मिलेगा। अभी इस वाले में सेम है, जरूरी नहीं है सेम हो हर बार। ठीक है, चीज क्या याद रखनी है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। थर्ड देख लेते हैं, जैसे हमने दो मेथड देख लिए, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, H2 के ऐड होने के तरीके। थर्ड देखते हैं, थर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हमने रिडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन, तो इस रिएक्शन का पहला पार्ट सेम है। दूसरा पार्ट जब हम रिडक्शन के लिए कुछ एजेंट्स डाल रहे थे, क्या एजेंट डाला था हमने, किससे बोला था क्या पहचानना क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, याद है हाइड्रोपोरेशन वाली रिएक्शन में? BH2 तो वो पहले डाला था, उसके बाद सेकंड स्टेप में।
BH2 भी नहीं था, वो B2H6 था, या BH3 बोलो उसे। कुछ जिंक सल्फाइड नाम की चीज डाली थी रिडक्शन के लिए। ये इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, ये जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस है डायरेक्टली, ये तो मैंने एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन पूछा है, जो मतलब रिडक्शन हो रही है उस पर, तो ये तो भूलने वाला चांस ही नहीं है, इस टाइम पे नहीं भूल सकते इन चीजों को, याद रखो अच्छे से। पहला तो यही था B2H6THF डाला था, ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे डालना है H2O2 और OH माइनस। अब H2O2 OH माइनस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वहां पे रिडक्शन हो रही थी। रिडक्शन क्या थी, वहां पे सिंपली मुझे एल्केन मिल रहा था हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक है, जब मैंने रिडक्शन जिंक सल्फाइड डाला था। और कुछ ना भी मेंशन होना, सिर्फ B2H6THF लिखा है, तो भी हमें रिडक्शन अज्यूम करके चलना है। जब ये H2O2 OH माइनस गिवन है, यानी कि ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे क्या बन रहा है, OH बन रहा है। और बेसिकली ये वाली रिएक्शन पूरी की पूरी एज इट इज हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, क्या H2O2 OH माइनस डाला और अल्कोहल बना रहा है, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में दिस इज गिवन, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग वाला पार्ट और इसका रिड्यूसिंग वाला पार्ट जो वहां पड़ा था वो भी याद रखना, उधर एल्केन बन रहा था, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है। चलिए HBO, और इधर भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, HBO आई एम राइटिंग इट एज HBO, नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन नहीं तो रीअरेंजमेंट भी नहीं है। और इसमें जो एडमिशन होता है, एडिशन होता है। अब मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ जो कल नहीं भी थे उन्हें भी शायद पता होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है दोनों चीज। क्या मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, क्या जो इनकमिंग जो जो हाइड्रोजन है, बेसिकली अगर मैं एडिशन कर रही हूँ तो एक H का हो रहा था, इस लास्ट टाइम में HX की बात कर रहे थे, तो HX एक जगह H ऐड होगा, एक जगह X ऐड होगा, तो H अगर वो ज्यादा कार्बन वाले अगर वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा, हाइड्रोजन जो इनकमिंग हाइड्रोजन है, तो उसे क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। पर जनरली वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे बेसिस था, उसका हमने देखा था, क्या वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग वो रूल है, बस वो रूल ऐसे बोल देता है हाइड्रोजन के टर्म्स में, क्या इनकमिंग जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ होता है कि इनकमिंग हाइड्रोजन जो आ रहा होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, HBO ऐड कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ H2O कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक कार्बन पे H जा रहा होगा, एक कार्बन पे OH जा रहा होगा, तो H उस पे जाए जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा कार्बन है, जहाँ पे कम कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। और जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा कार्बन है वहां पे जाएगा H, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो इसमें जो एडिशन हो रही है वो क्या होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप। अभी तक देखो यहाँ पे जो H आया वो इस पे गया, CH2 CH और CH2 की बात करूंगी, तो इस पे क्या है, ज्यादा H है, हमारा जो इनकमिंग H आया उसने CH3 बना लिया, मतलब एक और H यहीं पे ऐड हुआ, तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन था। इससे पहले वाली रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ एडिशन ही थी, क्योंकि जो इनकमिंग जो H आया वो CH2 वाले कार्बन पे गया, जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा कार्बन थे। इसका प्रोडक्ट देखोगे, इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, इसका प्रोडक्ट होगा RCH2OH। तो यहाँ पे H कहा गया जहाँ पे कम कार्बन थे, इस कार्बन पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो जो इनकमिंग जो हाइड्रोजन आया वाटर के लिए, वाटर ऐड करने के लिए, वो H पे कहाँ गया, कम वाले हाइड्रोजन पे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन बोलेंगे। और ये एडिशन हमने लास्ट टाइम करी थी जब हमने HBr डाला था, बेसिकली HBr इज HX, हमने डाला था एल्कीन पे पेरोक्साइड के इफेक्ट, मतलब कोई पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो मुझे उल्टा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल देखते हैं, देख लेना सब कुछ, वो चीजें समझ आ जाएंगी वीडियो में, जो लोग कल नहीं थे। चलिए तो अब मैं डिटेल में पढ़ते हैं धीरे धीरे। पहला क्या था, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन अपने आप में वर्ड है कि वाटर ही ऐड हो रहा है, ठीक है, तो एक कार्बन पे H जाएगा, एक कार्बन पे OH जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, हम रिएजेंट देख चुके हैं, रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म देखते हैं। और ऐसी रिएक्शंस के मैकेनिज्म याद रहने ही चाहिए, बहुत इजी मैकेनिज्म है। RCH OH CH3। चलिए इसका मैकेनिज्म, RCH डबल बॉन्ड CH2, मेरे रिएक्शन में क्या है, H प्लस बोल लो, H3 प्लस भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, जब उधर देखोगे, और H3 प्लस एक्चुअली में ज्यादा एप्ट चीज है दिखानी, अप्रोप्रिएट वही है, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद H3 प्लस से रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, H2SO4 से, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए ऐड कहाँ पे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल भी आके लगेगा, OH माइनस आके लगता है, लेकिन वो कब आके लगता है, वो वैसे नॉर्मल फास्ट स्टेप में लगता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम की दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। चलिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसके सामने हमारा इलेक्ट्रॉन रिच क्या है,
एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला होता है वो अटैक करेगा, ठीक है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे। अब इस H से बॉन्ड का बनाएगा जहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं इसको थोड़ा कंपेयर करना चाहूँ, ये डेल प्लस होगा, ये थोड़ा मतलब ये छोड़ो, H वहां पे जाके लगेगा जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, ठीक है, तो H यहाँ पे आके लगा क्योंकि इस वाले कार्बन पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर H इस वाले कार्बन पे आके लगता तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और अगर इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंज भी कर लेगा। सेकेंड स्टेप में क्या है, मेरे सोल्यूशन में वाटर है, OH माइनस नहीं बोलेंगे क्योंकि बेसिक हमारा सोल्यूशन नहीं है, हमारे सोल्यूशन एसिडिक है, तो या तो H प्लस होगा H2 होगा, तो H2 का अटैक करवाएंगे अब, ठीक है, RCH CH3 O L और ये, और इस O पे प्लस चार्ज होगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो फाइनल स्टेप में जैसे यहाँ पे जो H होता है एक्चुअली कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है, तो एक जगह H एडिशन हुआ तो यहाँ से H निकलेगा भी, तो ये H निकल जाएगा वापस से, और ये H एक्चुअली में कौन लेके जाता है, एक नया वाटर मॉलिक्यूल लेके जाता है, वो सब नहीं देखो फिलहाल, बस इतना देख लो, ये है तो माइनस H प्लस कर देते हैं और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCHOH CH3, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सा मैकेनिज्म था कि कार्बोकेटाइन बना और उसमें वाटर ने अटैक किया और OH हमारा फाइनली बन गया। तो एक H, एक कार्बन पे H ऐड हो गया, एक कार्बन पे OH ऐड हो गया, तो इन ऑल ओवरऑल मेरा एडिशन ऑफ क्या हो गया, H2O। चलिए एग्जांपल्स, ये है, इसमें वही डाला है, डायल्यूट H2SO4 डाला हो या H3 प्लस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कहाँ पे आएगा OH यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो OH भी हमारा वहीं पे आगे लगेगा। चलिए सेम चीज डालिए इधर, तो किसी भी कार्बन पे लगा लो, सेम बात है। चलिए ये कार्बन कायरल भी होगा तो उसके प्लस माइनस प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, मिलेंगे बेसिकली। यहाँ कहाँ पे आएगा OH, कौन से कार्बन पे आएगा, 2 या 3, टू कहाँ पे, टू हाँ 2 पे आएगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगी, OH कैसे होगी रीअरेंजमेंट, इधर पॉजिटिव बनेगा, अब यहाँ पे क्या मिथाइल शिफ्ट होगी, तो अभी क्योंकि सेकेंडरी है तो टर्शियरी भी बन सकता है, कौन से शिफ्ट करा देंगे, मिथाइल शिफ्ट, तो कहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा, वाटर अटैक कर लेगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज कर चुके हैं, अब बस अप्लाई करने का टाइम है। इधर क्या बनेगा, इधर भी रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, OH यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगी और OH यहाँ पे आएगा, पहले कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, फिर वो हाइड्राइड शिफ्ट करके इधर आ जाएगा और OH बनेगा। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के केस में हमें क्या देखना है, रिएजेंट्स हम पे हमें ध्यान देना है कि हम H2 तो काफी तीन हमने तीनों से देखा, तीनों से H2 ऐड हो रहा है, लेकिन सब में प्रोडक्ट्स हमें अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें तो देखना है, इसमें तो हमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखनी है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, OH। चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से भी यही मिलेगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन जहां भी बन रहा है वो मोस्ट स्टेबल पे के पास चला जा रहा है। लास्ट और देख लेते हैं, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर फाइनली कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर OH बन जाएगा, ठीक है। तो इधर भी मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए तो ये थी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की बात, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब आते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पे। OMDM शॉर्ट फॉर्म वी विल यूज। चलिए इसमें रिएजेंट है, देखा भी था हमने, रिएजेंट्स लिख भी चुके हैं, वापस से लिख लेते हैं HgOAc
होल ट्वाइस THF हो सकता है थोड़ा, और थोड़ा वाटर भी हो सकता है यहाँ पे, ट्रेसेस ऑफ वाटर। और सेकंड में हम डाल रहे थे H2O2 OH माइनस, और यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, मतलब H2O2, सॉरी मैंने एक NaBH4 डलेगा यहाँ पे, NaBH4 और H3O+। चलिए, रिएक्शन क्या थी, RCH डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या मिल रहा था RCH OH CH3। ठीक है, चलिए जल्दी से मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म, पहले स्टेप का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो पहले स्टेप में जब मैंने HgOAc डाला, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सेकंड स्टेप का अभी देखेंगे, सबसे पहले पहले स्टेप का देखते हैं। तो HgOAc मेरा कैसा दिख रहा है, HgOAc OAc, ACS एसीटेट, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो AC हमारा ग्रुप वो है। ये टूट जाता है कुछ ऐसे, सॉरी मतलब ऐसे बॉन्ड तोड़ो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव O ज्यादा है तो क्या बनेगा AcO नेगेटिव, मतलब ये अपने आप ऐसे टूट जाता है, और यहाँ क्या बनता है AgOAc प्लस। अभी प्लस बन गया तो यानी कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है इसका, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है जो हमारा ऐड होगा। तो क्या होने वाला है, चलिए पहले स्टेप, इसमें क्या हुआ, चलिए यहाँ पे करते हैं फिर टाइम। RCH डबल बॉन्ड CH2 HgOAc प्लस। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारा एल्कीन ज्यादा रिच है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल इसके लिए हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल वर्ड थोड़ा कंफ्यूज होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हमारी एल्कीन है, तो एल्कीन अटैक करेगी इस पे, और जो मिलेगा वी विल गेट लाइक समथिंग प्लस बनेगा यहाँ पे। पहला फर्स्ट स्टेप एक्चुअली में ऐसा होगा, लेकिन HgOAc ये स्ट्रक्चर ना, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये जो Hg है ना इस पर अटैक कर लेगा, और कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा RCH और वो प्लस चार्ज कहाँ ले लेगा, अपने ऊपर ले लेगा OAc, तो वो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना ज्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू कार्बन के ऊपर हो। तो Hg का यहाँ पे सॉल्ट लेने का मतलब ये था कि Hg ने यहाँ पे ये काम करवाया, और एक्चुअली में हमारा जो इंटरमीडिएट होता है वो ये वाला होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बना वो एक्चुअली में ये स्टेप इतना फास्ट है यहाँ से लेके, क्या इंटरमीडिएट हमारा एक्चुअल में यही है, तो इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज होने का कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, रीअरेंज होने का टाइम उसको चाहिए, और जो कि Hg से नहीं दे रहा, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है लेकिन रीअरेंज कुछ नहीं हो रहा। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो वाटर ही है, हमने वाटर भी लिया है यहाँ पे, वाटर लिया है हमने, ठीक है, तो H2 अटैक कर जाएगा। अब H2 कहाँ अटैक करेगा, H2 मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही अटैक करेगा, वो बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे वो अटैक करना चाहिए उसको, अगर इफेक्ट नहीं होता वो अटैक अब भी वहीं पे ही करेगा। ठीक है, तो अटैकिंग का हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होगा, चलिए वैसे तो H3O प्लस बनेगा, लेकिन फाइनली यही बन जाएगा CH2 HgOAc, ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा मुझे कुछ। तो ये स्टेप कहाँ तक हो गया, 1 वाला स्टेप यहाँ तक हो गया। 2 की अगर बात करें, सेकंड स्टेप की बात करेंगे, इसी में लिख लेती हूँ डायरेक्टली, वापस से नहीं लिखते। NaBH4 डाला, NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो वो वीक बॉन्ड्स तोड़ देता है आराम से। तो यहाँ पे C और H का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है, जिसे वो तोड़ सकता है, तो उसे तोड़ के रिड्यूस कर रहा है तो H लगा देगा, तो क्या बन जाएगा RCOH, बेसिकली यहाँ पे एक H भी है और CH3, तो मुझे मिल गया अल्कोहल। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा, Hg निकलेगा और ACOH निकलेगा, ये निकल जाएगा, Hg रिड्यूस हो जाएगा और ये वाला भी रिड्यूस हो जाएगा, बेसिकली Hg रिड्यूस हो गया, ACOH की तरह निकल गया। मेन जो प्रोडक्ट है मुझे इससे मतलब है कि मेरा अल्कोहल बना है ऐसा वाला। ठीक है, तो देखो कि प्रोडक्ट स्टार्टिंग का अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो सेम है, लेकिन काफी सारे प्रोडक्ट में मुझे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और इसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट्स अलग मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, उस वजह से मेरे प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन एडिशन हम करेंगे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मोर क्राउडेड वाले पे, जिसपे कार्बोन ज्यादा स्टेबल होता है, उस वाले कार्बन पे ही मुझे आगे अपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे कि अगर ये है मेरे पास, इसमें मैंने OM DM कराया, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें तो OM DM कराऊं या डाइल्यूट H2SO4 डालूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। बात करूं अगर मैं इसकी, इसमें OM DM कराऊंगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, अगर मैं बोलूं क्या 1 2 3 किस पोजीशन पे आएगा OH, व्हाट डू यू थिंक, 3 3 पे कब आता OH, जब वो रीअरेंजमेंट हो रही होती,
अब तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, पहले स्टेप पे कार्बोकेटाइन बनेगा कहाँ, 2 2 पे। तो 2 पे ही हमारा अटैक होगा बाद में, क्योंकि 2 के साथ ही Hg का कॉम्प्लेक्स बना लेगा अपना, उसको रीअरेंज होने ही नहीं देगा। तो कहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब डाइल्यूट H2SO4 से कराती, हाइड्रेशन कराती, तो यहाँ पे आता। तो ये डिफरेंस अब आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस हमें देखना है बेसिकली उस मैकेनिज्म में और इस मैकेनिज्म में। चलिए, तो यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं है, दोनों में कोई भी करा ले कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, इसमें कहाँ आएगा, सेकंड तो मतलब बीच वाले में हाँ वही। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे कोई कुछ एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, कुछ नहीं होगा, सिंपली ऐसे बस हमें उस एल्कीन पे जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस एल्कीन पे उधर क्या लगा देना, OH लगा देना है। कहीं कुछ रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन कुछ नहीं कराना। OH यहाँ पे इसके लिए। OMDM क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये वाला OH। इसी में डाइल्यूट H2SO4 डाला था हमने, तो क्या मिला था, पूरा हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह होके सब अच्छे से होके ये प्रोडक्ट मिला था। तो ठीक है, ये डिफरेंस आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट्स में। चलिए, अगर बात करूं मैं पीएच एच एम ई, इसमें मैंने OMDM कराया। चलिए, तो मुझे पीएच एच एम ई और इधर OH आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रिलेशन होगा इसके प्रोडक्ट्स में, मतलब मुझे क्या पेयर कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स तो खैर 2 ही मिलेंगे। देखो कायरल सेंटर है ये, एक और कायरल सेंटर है इसमें। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, 2 प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, डायस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। एस्टिरोमर्स। मतलब रिलेशन पूछ रही थी मैं 2 प्रोडक्ट्स का जो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो चेंज हो सकता है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ये वाला फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक फिक्स रहता है तो डायस्टीरियोमर्स हम कह सकते हैं उन्हें। चलिए, अगर हाँ एक और चीज देखते हैं, पीछे देखते हैं। OH है मेरे पास। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला, OMDM ही कराया। चलिए, तो अब क्या इसमें देखो पहला क्या होगा, जो इसमें हमें थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। देखो क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या था, जब हम नॉर्मल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे थे H2O था जो कि बाहर से अटैक कर रहा था। अब मेरे इस कंपाउंड में उन्होंने सिंपल एल्कीन नहीं दी, इसके अंदर OH दे दिया जो कि पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है, काम कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे Hg प्लस OEC का कॉम्प्लेक्स बना होगा स्टेप पे। ठीक है, तो अब ये OH खुद अटैक कर सकता है, ये भी तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, और इंट्रामोलिकुलर तो इसके काफी पास है, तो इजीली अटैक कर सकता है एज कम्पेयर टू H2O, खुद वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसको आने में टाइम लगेगा। तो ये बोलता है कि मैं ही कर देता हूँ अटैक, तुम रहने दो। ये जाता है यहाँ पे अटैक कर लेगा, और अटैक कहाँ करेगा, वहीं पे जहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, जिसमें एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और इसी पे क्या लगा होगा, यहाँ पे होगा तो क्या लग जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल। चलो मैं पूरा दिखा देती हूँ, वेट। HgOAc, इतना तो ठीक है। यहाँ पे अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये मिल गया मुझे। ठीक है, इस वाले पार्ट का ये मिल गया। अब इस सेकंड स्टेप में जो हम NaBH4 डालते हैं H3+, इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है Hg और कार्बन का, और इधर क्या आ जाता है H, तो क्या बन जाएगा ये। ठीक है, इस प्रोडक्ट में सबको समझ आ गया, डाउट किसी को। नो मैम। चलिए, एक और तरीके की रिएक्शन होती है जो इसी के अंदर लाई करती है, जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, हम उसको बोल देते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कुछ नहीं है, सेम है, OH की जगह क्या लगेगा, OR लगा हुआ होगा बस, क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप इज OR नेगेटिव ग्रुप। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो जैसे उधर वाटर ऐड कर रहे थे ना न्यूक्लियोफाइल के लिए,
क्या जब बाद में लास्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, अल्कोहल ROH, तो इसके रिएजेंट्स क्या हो जाएंगे, बट 1HgOAc होल ट्वाइस THF और ROH। ठीक है, वहाँ वाटर की जगह यहाँ पे क्या डाल दिया, ROH, तो बस पहले वाटर अगर न्यूक्लियोफाइल होता है तो OH बन जाता है, ROH न्यूक्लियोफाइल होता है तो लास्ट में OR बच जाता है, तो इस वजह से एल्कोक्सी बोल दिया। तो कुछ अलग नहीं है, एकदम सेम चीज है। और H3+, ठीक है, NaBH4 के साथ LiLH4 के साथ हम लोग H3+ डालते हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिव टाइप वाला पार्ट आता है कुछ, जिसको हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं। नहीं भी लिखा हो तो भी हमें सेम मानना होता है। जब हमने NaBH4 LiLH4 पढ़ा था तब हमने मेंशन किया था उसके साथ हाइड्रोलिसिस भी, इफ यू रिमेम्बर। तो रिएजेंट्स डाले हैं यही, चलो चलो लिख लेते हैं, HgOAc होल ट्वाइस THF और ROH, और साथ में NaBH4 H+। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, एल्कीन तो बराबर ही है, मतलब दोनों साइड से कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन तो कुछ देखना नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो एक जगह तो H आ गया, एक जगह क्या आ जाएगा OR, एक जगह यहाँ पे H आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ऐसा एडिशन हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें, ये है और इसमें हमने सेम ये रिएक्शन कराई है, क्या एल्कोक्सी डीमर्क्यूरेशन कराया है, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, तो प्रोडक्ट विल बी OR कहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है, और H साइड वाले कार्बन पे, ठीक है, जो हम शो नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है इतना। Yes, ma'am. नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप जो हमें करनी थी इसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ H2 का जो थर्ड मेथड है दैट इज हाइड्रोबोरेशन। यहाँ पे इसमें किसका एडिशन हुआ है, ROH का, ठीक है, क्योंकि ROH हमने निकाल लिया है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, चलिए तो इसके रिएजेंट्स हम लिख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिएजेंट्स विल बी 1B2H6 THF, ठीक है, जो हम डाल रहे थे हाइड्रोबोरेशन में भी। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन करनी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या लिया है, H2O2 OH नेगेटिव। H2O2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी एक्ट करता है, रिड्यूसिंग की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइज ही कर रहा है। चलिए रिएक्शन जो थी वी सॉ इट, क्या एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह एडिशन हो रहा था, HBO एंड RCH2CH2OH। ठीक है, देखते हैं मैकेनिज्म मिलता जुलता ही है पहले से स्टार्टिंग का। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, और क्या B2H6 का एक्चुअली में क्या BH3 वाला पार्ट जो होता है, मतलब उसको तोड़ दो हाफ में तो BH3 मिलेगा, तो BH3 रिएक्ट कर रहा होता है। तो क्या मैंने पूछा था तुमसे लास्ट टाइम, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरोन और हाइड्रोजन में से, आंसर सही बताना, बताओ। मैम हाइड्रोजन। Hydrogen. हाँ बोरोन एक बंदा, हाइड्रोजन कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव पार्ट वहां जाना चाहेगा जहाँ कार्बन आयन बनना चाहता होगा, कार्बन आयन इस कार्बन में बनना चाहता होगा, कार्बोकेटायन इस कार्बन में बनना चाहता होगा, तो बी इसके अटैच करेगा और एच इससे अटैच करेगा। मतलब एक बी और एच के बॉन्ड की बात करूँ, पहला एक बी एच बॉन्ड टूटेगा, और वो कुछ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनाता था, कैसे बनाता था, RCH CH2 H BH2 और ये और एक बॉन्ड ये, तो ये एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, सेम बनी थी जैसी पहले हमने देखी थी, एकदम वैसी बनी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। तो क्या बनता था यहाँ पे RCH2 CH2 BH2। तो जब तक इसके पास B के पास हाइड्रोजन है तब तक ये वाली रिएक्शन ये कर सकता है। ठीक है, तो मान लो मैंने अब 2 एल्कीन्स में एक साथ ऐड करवा रही हूँ विद सेम मैकेनिज्म, वो ऐड हो जाएंगी, तो क्या मिल जाएगा मुझे, आई विल गेट B RCH2 CH2 होल थ्राइस, ये मिल जाएगा। अब मैं इसमें क्या करवा दूंगी, H2O2 OH माइनस डलवा दूंगी, तो क्या मिलेगा, पहले क्या मिल रहा था उस केस में जब हमने रिडक्शन करी थी, आई गेस हमने NaBH4 डाला था रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तब तो क्या हो रहा था, तब तो H2O2 था,
तब हमें एल्केन मिल रहा था, क्या मिल जाता, RCH2 CH3 मिल जाता मुझे 3 मॉलिक्यूल्स। अब क्या मिलेंगे मुझे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCH2 CH2 OH। तो ठीक है, एक ही ऐसी रिएक्शन जहाँ पे OH क्या गया है, साइड में गया है, ठीक है। और मैकेनिज्म में देखोगे तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कुछ नहीं बन रहा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन है ये, उसकी जैसा है एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन। चलो, तो एक ये इस वजह से अच्छा मेथड है, लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन। चलिए, अगर ये है, अब क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने HBU कराया है, कहाँ पे आएगा OH लास्ट में, Private. ठीक है। HBU I have done, कहाँ पे आएगा OH, एकदम लास्ट में, यहाँ पे OH। HBO कहाँ आएगा OH, एकदम लास्ट में। देख रहे हो प्रोडक्ट्स का डिफरेंस सारा। चलिए, तो क्या क्या रिएक्शंस हमने देख ली, हमने देखा एक जहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा था, रीअरेंजमेंट हो रही थी, एक जहाँ पे प्रोडक्ट तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बन रहा था लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं थी, तो बस एल्कीन पे एक जगह OH आएगा जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए वहां पे, और एक जगह अच्छा जाएगा, और यहाँ पे एकदम उल्टा प्रोडक्ट आ रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 केसेस हमने H2O के एडिशन के देख लिए, तीनों में अलग अलग रिएजेंट्स यूज किए, तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं तीनों की तीनों। चलिए, अगर एक चीज पूछे हम, मैंने जैसे 2 पे तो करा के देख ही लिया, तीसरे पे भी कराएंगे तो प्रोडक्ट का डिफरेंस एक बार तीनों रिएक्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4, OMGM, OMDM, जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और HBO। तो यहाँ से मुझे कैसा प्रोडक्ट मिल रहा था, आई वॉज गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। OH कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो गया था, यहाँ पे कैसा मिल रहा था, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था, यहाँ पे था, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कैसा OH है, ऐसा OH, ठीक है। तो दोनों तरफ दोनों उसमें अल्कोहल बना लेकिन अलग अलग तरीके का। चलिए, एक और देखते हैं। वही है कि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाला है या फिर H3+ डाला हो, यहाँ पे है OMDM और यहाँ पे है HBO। चलिए, डाइल्यूट H2SO4 में क्या हो जाएगा ड्रग बनने के लिए, 1-methyl hydroxycyclohexane. 1-methyl cyclohexane. इथाइल नहीं मिथाइल, ठीक है, मिथाइल होगा ना कि इथाइल, क्योंकि तो एक्सपेंशन में चला गया। OMDM में क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा OH, ठीक है, होप दिख रहा हो, यहाँ पे दिखा देती हूँ, OH यहाँ पे आ जाएगा, और HBO में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा OH। चलिए, तो आई होप इन तीनों रिएक्शंस में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस पे तो कोई गलती ना कर दे इस क्वेश्चन में, अगर ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए तो। चलिए, अब हमने एडिशन ऑफ H2 भी खत्म कर लिया, कल हमने एडिशन ऑफ HX कंप्लीट किया था, आज हमने एडिशन ऑफ H2 कंप्लीट कर लिया। अब एक और एडिशन देखते हैं एल्कीन पे, एडिशन ऑफ X2 यानी कि डाइहेलोजन। तो लेट्स सी, ठीक है, ये करना है हमें सी। चलिए, C डबल बॉन्ड C, हमने डाला X2, तो ये एल्कीन इस बॉन्ड को पोलराइज करा देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे टूटता है, ये एक एक्स पे अटैक करेगा और ये ऐसे टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड एक एक्स माइनस निकल जाता है और एल्कीन इस एक एक्स पे अटैक करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्स माइनस की तरह, एक एक्स प्लस की तरह, एक एक्स माइनस की तरह है, और एल्कीन एक्स प्लस वाले पे अटैक करते हैं और एक्स माइनस वाला निकल जाता है, ठीक है, वो बाद में आएगा, अभी के लिए निकल जाता है। तो जब ये ऐसे अटैक करती है
अटैक करता है तो क्या होता है, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन कुछ नहीं बनता, ये जो एक्स होता है ये कैसे होता है, एक्स ऐसे, और इस एक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसा Hg वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा था, यहाँ पे भी ऐसे एक साइक्लिक, हम इसे बोलेंगे हेलोनियम आयन होता है ये। लेट मी शो यू इन डिफरेंट वे थोड़ा। सी एक्स एक्स पॉजिटिव, ये होता है हेलोनियम आयन, ठीक है। इधर क्या है, एक्स माइनस, अब जो एक्स माइनस निकला था अब वो उसके अटैक करने की बारी आ गई, वो अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हमें कैसे अटैक करवाना है, जहां से एक्चुअली में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां बनना चाहिए था वहां पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ पे भी वही अटैक होने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ हमें देखनी होती है क्या, कि ये ना एंटी एडिशन होता है, कि जैसे अगर क्या आ रहा है, ये एक्स ऊपर की साइड है तो दूसरा एक्स क्या आ रहा होगा, नीचे की साइड से आ रहा होगा। तो एक एक्स जैसे टूटा और ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे, तो ये एक्स ऊपर चला गया और ये एक्स नीचे हो गया। तो ये क्या होता है, एक तो एंटी एडिशन होता है, फास्ट है, और चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंटी एडिशन है। और x minus will come at more stable कार्बोकेटायन। देखो कार्बोकेटायन यहाँ पे बन नहीं रहा, ठीक है, हमें कुछ बन नहीं रहा, कुछ नहीं दिखाना, बस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पर कार्बोकेटायन कोई बन नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मुझे अटैक तुम्हें बताना है कि अटैक कहाँ पे करेगा एक्स, जब उसके पास चॉइसेस है तो वो उस वाले पे करना चाहेगा जहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, पर लिख लो नो सी प्लस रिस्पॉन्ड। ये है और इसमें मैंने Cl2 डाला, तो क्या बना, Cl ठीक है, तो नॉर्मल एडिशन हो गया। इसकी बात करें, यहाँ पे Cl2 डाला तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। चलिए अगर देखो Cl2 डाल रही हूँ मैं, इसकी जगह और क्या, डाई हेलोजन ही डालना है, इसकी जगह मैं एक और चीज डाल सकती हूँ, क्या, आई कैन गिव ICl। ये भी तो डाई हेलोजन है, ऑल दोनों हेलोजन क्या है, एक जैसे नहीं, अलग अलग है। तो अगर मैं I और Cl में करना चाहूँ तो कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है I और Cl में, आयोडीन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू ये। तो ये तो अब मैं अब डिसाइड कैसे करूंगी मेरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मतलब Cl कहाँ लगना चाहिए और I कहाँ लगना चाहिए। अगर मैं इसे 1 बोल दूं और इसे मैं 2 बोल दूं तो मेरा Cl और I में से कहाँ कहाँ लगेगा, ये प्लस है पहले Cl मैम हाँ Cl सेकेंडरी पे और I प्राइमरी पे। हाँ ऐसे ही लगेगा। और खुशी तुम भी यही बोल रहे थे, मैम बट इसमें मतलब ICL में आई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैम वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एक सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो, मतलब देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, जैसे बॉन्ड क्या टूट रहा है, एक्स एक्स है, मान लो जब दोनों Cl थे तो हमने क्या बोला कि एक एक्स प्लस में टूटेगा एक एक्स माइनस में टूटेगा, और जो एल्कीन जो एक्चुअली में अटैक करने वाली है ना वो एक्स प्लस पे अटैक करेगी। मैंने यहाँ पे तुम्हें सिंपली ये दिखा दिया बॉन्ड, और ये बीच वाला बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ऐसे, यानी कि ये वाला जो एक जो निकल के जा रहा है अपने साथ पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा रहा है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, यानी कि एल्कीन ने एक्चुअली में किस में अटैक किया है, एक्स प्लस पे अटैक किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले कोई चॉइस नहीं थी, हम Cl2 ले लेते हैं, तो Cl में एक Cl प्लस बन जाएगा एक Cl माइनस बन जाएगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कुछ फर्क नहीं है। Cl प्लस वाला हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ICl लिया, ये भी X2 है, डाई हेलोजन है, लेकिन दोनों हेलोजन क्या है यहाँ पे अलग है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे टूटेगा डिपेंड करेगा, मतलब अगर मैं ICl की बात करूँ, वेट, अब ये बॉन्ड मैं या तो ऐसे भी तोड़ सकती हूँ या कैसे तोड़ सकती हूँ, ऐसे भी तोड़ सकती हूँ। तो मैं कौन सी वाली क्लीवेज प्रेफर करूंगी, 1 इसको बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो कौन सी वाली हेटेरोलिटिक क्लीवेज प्रेफर होगी, 1 वाली या 2 वाली, मैम 2। 2 वाली। एक सेकंड, 2 वाली क्यों प्रेफर होगी, देखो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किस तरफ टूटता है, पोलैरिटी, मैं अगर डायपोल मूवमेंट दिखाना चाहूँ तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, यस मैम। ठीक है। यस मैम फर्स्ट में टूटेगा। यस मैम। तो ठीक है, फर्स्ट वाला टूटेगा ना, यस आया मैम। समझ? चलो तो फर्स्ट वाला टूटेगा तो इस वजह से आई पे हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है, तो यस इस वजह मैम। से आई इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। चलो चलो इतना ठीक है, ICl हमने ये कर लिया, तो जब हमारे पास चॉइस होगी डायहाइड्रोजन्स के केस में तो हमें देखना पड़ेगा ये ऐसे। चलिए बात करते हैं फोर्थ
एग्जाम्पल्स। मैंने इसमें फिर से ICL ऐड किया, यहाँ पे आई कहाँ पे आएगा? बीच वाले में। बीच वाले पे आई आएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि Cl इस वाले मतलब क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा अच्छा बनेगा। किसी को भी दिक्कत हो रही है तो पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे कुछ वो मिल सकता है, मतलब आइसोमर्स यस मैम। कितने मिलेंगे? 2। दो। दो पैरल 4। सेंटर्स है। 4। 4 नहीं, एक्चुअली 2 ही मिलेंगे। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे अटैक किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे हमारा अटैक डिपेंड कर रहा है आई पे। जैसे अगर कि मैं बात करूँ, ये चीज समझ आ पाए तो देख लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आई प्लस है, ठीक है। मान लो ये आई अगर अबव द प्लेन होता, ठीक है, तो Cl मेरा अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा? वो यहीं से अटैक करेगा, वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा। या अगर मैं बोलूँ कि आई अगर मेरा क्या होता, ये बिलो द प्लेन होता आई, ठीक है, तो Cl माइनस कैसे अटैक कर सकता है? अबव द प्लेन अटैक कर सकता है तब उस केस में। तो डिपेंड करेगा। तो अब इसके अलावा तो कोई आइसोमर नहीं बन पाएगा। मान लो मैं क्या दिखा सकती हूँ कि या तो ये कैसा बने, क्या अगर ये आई अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन हो, या फिर क्या हो, अगर आई बिलो द प्लेन था तो Cl मेरा अबव द प्लेन आएगा। अब इसके अलावा तो कोई और आइसोमर नहीं बना सकती ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि आई और Cl दोनों बिलो द प्लेन होंगे। क्या सी आई भी अबव द प्लेन प्रेजेंट है और मेरा Cl भी ऊपर से ही आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि एंटी अटैक हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। तो जहां पे आई था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में Cl आएगा। ये चीज समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे ऐसे केस में जहाँ पे फ्री नहीं है। ये चीज समझ आ रही तो सही है, नहीं तो कंफ्यूज मत होना। ज्यादा नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अगर जिसको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हम थोड़ा और इजी वे में देखते हैं इस चीज को दूसरे एग्जांपल्स पे। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे बस। चलिए, ये है Me है और ये Et है, ठीक है, और ये I है और ये Cl है। चलिए, तो ICl है यहाँ पे। यहाँ पे अब I पहले अटैक होगा, ठीक है। अगर मान लो, अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ अलग अलग से, Me Et I प्लस है। मान लो मैंने इसको अबव द प्लेन बना दिया। अब Cl को आना है, पहले तो ये डिसाइड करो Cl माइनस कहाँ पे आएगा, Me वाली जगह पे, Et वाली जगह पे? एमी। Me वाली जगह पे आएगा, क्योंकि उधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता। ठीक है, आई होप सबको पता हो, क्योंकि कल भी एकदम ऐसा सेम एग्जांपल कराया था। तो Cl कहाँ से आ रहा है? क्योंकि एंटी साइड से आना है उसे। अगर Cl आई अबव द प्लेन गया था तो Cl पीछे की साइड से आएगा। तो आई कैन से Cl ऐसे, Cl पीछे की साइड से था तो जो Me जो था ये अबव द प्लेन चला जाएगा। दोनों तो पीछे की साइड हो नहीं सकते। आई यहाँ पे अबव द प्लेन है, तो ये जो Et है ये बिलो द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो आई और Cl क्या है, पीछे पीछे है। मतलब एक आई अबव द प्लेन है और एक Cl क्या है, वो बिलो द प्लेन है। और क्या हो सकता है? क्या ये जो Me आया हो, ये स्टार्टिंग में कहाँ से आया हो, बिलो द प्लेन आया हो, तो इसने बिलो द प्लेन वाला कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, अब Cl माइनस कहाँ आएगा? आएगा तो वो इसी कार्बन पे, क्योंकि उसे कार्बन तो यही वाला सेलेक्ट करना है, मतलब यही वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन वो कहाँ से अटैक करेगा? अबव द प्लेन अटैक करेगा, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी आया वहां से नहीं आ सकता, एंटी एडिशन कराना है उसे। एंटी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से आना है। तो अब वो अबव द प्लेन आएगा, तो Cl को आई विल शो अबव द प्लेन, और Cl अबव द प्लेन है तो Me ऑब्वियसली बिलो द प्लेन होगा। और आई क्या हो जाएगा? आई बिलो द प्लेन है तो Et मेरा क्या चला जाएगा, अबव द प्लेन, और आई मेरा क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, यहाँ से समझ आ रहे हैं? तो यहाँ से भी मुझे कितने प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? बस 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ऑल दो इसके बाद कायरल सेंटर 2 है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी यहाँ 4 प्रोडक्ट है। यहाँ कितने प्रोडक्ट हैं? 2 ही प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्या मैं आई और Cl को दोनों को अबव द प्लेन दिखा दूं, या आई और Cl को दोनों को बिलो द प्लेन दिखा दूं, ऐसा नहीं होगा इस केस में। चलिए, Br2 और, तो यहाँ पे क्या बनाना है? एक Br अबव द प्लेन होगा तो दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको समझ यस आ मैम। रही है चीज? ठीक है, यस मैम। एक Br का अबव द प्लेन का कॉम्प्लेक्स बना होगा तो नीचे आ रहा होगा, बाकी उल्टा हो जाएगा इसका। चलिए, सेम मैंने डाला इसमें, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट?
अब ओपन चेन में तो कहीं भी बना दो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने ऐसे बना दिया। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। NH Br डाला है, Br डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, तो बाद में Br माइनस अटैक करे उससे पहले ही अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल में देखा था, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूलेशन डिमर्क्यूलेशन में। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ ऐसे ही बन जाएगा। तो जैसे ऑप्शंस, जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑप्शंस देखोगे ना तो ऐसी चीजें भी दिख सकती हैं, थोड़ी अटपटे चीजें, तो पता होना चाहिए कि इंट्रामोलिकुलर फास्ट होगी एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। तो Br है, Br कॉम्प्लेक्स बना है, अभी नाइट्रोजन ही अटैक कर जाएगा। अब नाइट्रोजन किस पोजीशन पे अटैक करेगा, अगर इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? एक तो चलिए दोनों बराबर ही है एक्चुअली में। हाँ देखो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन देखना। अब देखो ये इधर अटैक होगा तो कितनी, कैसे कैसे बॉन्ड बनेंगे, रिंग्स देख लेते हैं हम। 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बननी चाहिए एक साइड। एन 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 बन गई 5 मेंबर रिंग। ठीक है, और दूसरी साइड भी देखोगे तो 5 मेंबर्ड ही है, ये 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 मेंबर्ड ही है, दोनों साइड 5 मेंबर रिंग बनेगी। और एक साइड ये क्या होगा, Br जहां से हुआ यहाँ पे Br आ जाएगा, तो एक साइड Br लगा रह जाएगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तुम दूसरे यहाँ पे अटैक करवाते ना तो यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि एक साइड 4 मेंबर रिंग बन रही होती है और एक साइड 6 मेंबर रिंग बन जाती, तो हमें 4 मेंबर रिंग हमारी थोड़ी अनस्टेबल है, दोनों रिंग्स हमारी 5 मेंबर बन गई, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई। चलिए, तो ये था एडिशन ऑफ x2 की बात, तो एडिशन ऑफ x2 भी खत्म हो गया। अब हम एडिशन ऑफ HOX करेंगे। HOX एसिड्स का नाम क्या होता है, जनरल नेम? एडिशन ऑफ HOX ऑन एल्केन्स। क्या HOX वाले एसिड्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। नहीं, ऑक्सी एसिड्स नहीं, मतलब हाइपोहेलस एसिड्स बोलते हैं। हाइपोहेलस बेसिकली हेलोजेंस हैं इसमें, हाइपोहेलस एसिड्स। ठीक है, तो नहीं ये बोलते हैं। चलिए, इसके अंदर रिएक्शन क्या थी, R CH डबल बॉन्ड CH2 HOX और R CH CH2X। चलिए, यहाँ पे क्या है, OH। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं क्या आया, बीच में आया हमारा OH और साइड में लगा X लगा। ठीक है, X लगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो HOX है मेरे पास, और क्योंकि एसिडिक है, एसिड है तो H प्लस आयंस भी होंगे इसमें। ठीक है, तो पहले तो HOX खुद में न्यूक्लियोफाइल कैसे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेगा वो हमें देखना है। क्या हो रहा होगा, इसके जो लोन पेयर्स हैं इस पर अटैक करेंगे, OH प्लस यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा X, मतलब X तो है ही। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अगर ये ऐसे निकल जाएगा तो हमारा वाटर निकल जाएगा, जो कि अच्छा लीविंग ग्रुप है, वाटर इजीली निकल सकता है, तो वाटर निकल गया और यहाँ पे क्या बनेगा, X प्लस बनेगा। ठीक है, X प्लस प्लस H2O, तो ये X प्लस क्या है मेरा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, तो HOX मिला है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन होने वाला है, X प्लस होने वाला है। ठीक है, मतलब जो भी हेलोजन होगा उस पर प्लस चार्ज, दैट विल बी आर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पहले स्टेप पे हमने इलेक्ट्रोफाइल बनवा लिया, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, R CH डबल बॉन्ड CH2 X प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, X प्लस ऐड होगा रेडियोटोमिनिक स्टेप में, ये इस पे अटैक करेगा। अब इधर भी क्या होगा, CH2, क्योंकि हेलोजन है प्लस है, ये भी क्या बनेगा, प्लस ऐसा कुछ बना देगा, इस तरह का कुछ हमारा
इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसपे एक्स प्लस है, जैसे पहले बन रहा था एकदम वैसे बन रहा है, ठीक है। अब अटैक कौन करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल कौन बचा इसके अंदर, H2 बचा, H2 यहाँ बना भी था हमारा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा आगे, और ये फास्ट स्टेप में अटैक करेगा, ठीक है। तो ये फास्ट अटैक करेगा और ये भी एकदम वैसे ही अटैक करेगा कि जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था उस जगह पे अटैक करेगा। तो यहाँ से मतलब यहाँ पे H2 प्लस बन जाएगा और फाइनली H प्लस लूज कर देगा तो वो OH ही बचेगा, ठीक है। वो स्टेप मैं स्किप कर रही हूँ, तो CH2 X, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एंटी एडिशन हम बोल सकते हैं इसको भी, कि यहाँ पे भी एंटी एडिशन ही हो रही है, दिस इज आल्सो एंटी एडिशन। तो जहाँ पे भी ऐसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनते हैं स्पेशली 6 मेंबर, उसमें जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जब अटैक होता है वो एंटी एडिशन ही हो रहा होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सिंपल, अगर सिंपलेस्ट एल्कीन पे मैंने ऐड करा है HOCl, तो एक जगह Cl आ जाएगा, एक साइड क्या आ जाएगा OH। अब मैंने ऐड करा है यहाँ पे HOCl। अब यहाँ पे डिसाइड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड करेगा और वो किस जगह पे ऐड करेगा, जहाँ पे जिसके ऐड होने से स्टेबल कार्बोकेटाइन टाइप बन रहा हो। तो OH और Cl में से Cl कहाँ पे लगाऊं, कोने पे, बीच वाले कोने पे। देखो OH, ये जो H2 है बाद में ऐड हुआ। X कहाँ पे ऐड हुआ, X वहां पे ऐड हुआ, मतलब बेसिकली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। मैंने शायद जिस तरीके से बोला तुम्हें उल्टा लगा वो सुनने में। बेसिकली जो बाद में जो OH ऐड करेगा उसको ऐड कराओ जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था वहां पे, ठीक है। यस मैम। चलिए OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। चलिए MEET, यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्योंकि एंटी एडिशन है जैसे पहले हो रहा था। चलिए पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा अगर मैं HOCl डाल रही हूँ तो Cl कहाँ रहेगा, Cl कहाँ पे आएगा, ET पे। ET पे Cl आएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार अगर Cl अबव द प्लेन है तो ET बिलो द प्लेन होगा, और Cl अबव द प्लेन है तो मेरा OH क्या होगा, बिलो द प्लेन, और ये Me क्या होगा, अबव द प्लेन। इसी का उल्टा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, Cl बिलो द प्लेन होगा, Cl बिलो द प्लेन है तो OH क्या होगा, अबव द प्लेन। बाकी जो बचा उसको उसके ऑपोजिट साइड लिख दो, AT, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हम एंटी एडिशन के ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे भी हमें। चलिए इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी देख लेते हैं एक बार, और इससे पहले वाली की भी। अगर मेरे पास क्या है, ऐसा Me है, ठीक है, ऐसा ये है, ऐसी एल्कीन है CH3Me। इसकी हम जनरलाइजेशन भी लिख लेंगे एंड में, क्या अगर सिस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलने चाहिए, किस तरह के एडिशन पे। हमने सिन एडिशन देखे थे जब हम रिडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं एंटी एडिशन, ठीक है। तो इन सबका एक जनरलाइज एक टेबल भी बना लेंगे अभी आगे। तो सिस है, क्या ऐड किया, HOCl ऐड किया, एंटी एडिशन हुआ। तो हमें देखना है कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। चलिए तो इसकी मैं थोड़ी एल्कीन बना लेती हूँ, किस फॉर्म में, ये C है, मान लो ये Me ऐसे है और H। अब मैंने एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन क्यों दिखाया है, ऑल्दो हमारा एल्कीन प्लेनर होता है, लेकिन मैंने क्यों दिखाया है ऐसे, इमेजिन कर सकते हो। क्या Me सोच रहे हो कि तुम्हारी साइड आ रहे हैं, H जा रहे हैं वो अंदर की साइड, लेकिन जब प्लेन देखोगे तो वो क्या है, प्लेन तो एक ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे हम कार्बोकेटाइन को भी दिखा देते हैं ऐसे, कार्बोकेटाइन भी तो प्लेनर होता है, उसमें भी तो हम दिखा देते हैं ना, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। समझ आ रही है चीज, यस मैम। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। चलिए अब मैंने Cl प्लस मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, अब Cl क्योंकि एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है, तो ये Cl वाली चीज अब मुझे प्लेन में दिखा देनी है। तो जिससे मैं दिखा पाऊँ इसलिए मैंने इसको दिखाया, जिससे देखनी चीजें आसान हो जाए। सेकंड स्टेप पे OH माइनस ऐड होगा, आप कहीं भी ऐड करा दो क्योंकि दोनों साइड बराबर ही है, कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है ये।
तो अब क्या बनेगा, मुझे OH यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ आ गया, ठीक है। एक Me जो अबव द प्लेन था वो अबव द प्लेन ही रहेगा, बस वो थोड़ा नीचे से, मतलब ऐसे ऐसे थे तो ऐसे हो गए हैं थोड़े, मतलब जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा और कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। Me ऐसे एडिशन से हमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करनी है, ठीक है। हम अबव प्लेन कब चेंज करेंगे, जब कुछ रोटेशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये था, अब क्योंकि मुझे अगर मुझे सिर्फ फिस्चर में चेंज करना होगा तो मैं दोनों उसको एक साइड, चलो पहले इसको डायरेक्टली मैं फिस्चर में चेंज नहीं कर सकती, कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे ऐसे, हम पहले से एक्लिप्स बनाएंगे फिर हम फिस्चर में चेंज करेंगे। तो उसको किसी भी तरीके से एक्लिप्स बना लो, भले ही OH को साथ ले लो, मतलब OHCl को साथ ले लो, चलो OHCl को साथ ले लेते हैं। OH को मैं ऊपर की तरफ घुमा देती हूँ, OH को ऊपर की तरफ घुमा दिया, मैंने रोटेट करा दिया है, OH ऊपर की तरफ आया है, कुछ ऐसे घूम गया है, तो पीएच जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया होगा, और एच जो बिलो द प्लेन था, सॉरी एमई की बात है, एमई जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया, और एच जो बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन आ गया है। और ये सीएल वालों को हमने रोटेट नहीं कराया है तो ये एज इट इज रहा है, ठीक है। और ये एच यहाँ से फिशर बना सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा OH Me HCl HMe, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो अब वैसे यहाँ से भी दिख रहा है, चाहो तो चेंज क्या कर लो कि Me को ऊपर ले आओ, किस तरीके का दिखेगा ये, मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि ये थ्रियो टाइप का प्रोडक्ट है वैसे तो, पर मत बोलो, देखो क्या होगा। Me को यहाँ लिया आओ, ये लिया आओ, हमने क्या बोला था, हम ये तीनों को अगर रोटेशन करा दे, भले क्लॉकवाइज कराएं एंटी क्लॉकवाइज कराएं, उससे कुछ चेंजेस नहीं होते। तो क्या बन जाएगा MEClH, और यहाँ से क्या बन जाएगा MEOHH, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो यही मिल गया मुझे, MEClH और HMeHOHMe। एक प्रोडक्ट देखोगे ना एकदम इसका उल्टा होगा, कैसा होगा वो, MEHCl OHH, ठीक है। तो ये चीज चेंज हो जाएगी बस, बाकी पूरा सेम होगा। तो ये क्या है, इन्हें रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हैं, क्या रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, Yes, ma'am. ठीक है। मतलब ये दूसरा वाला कब बनेगा, जब तुम OH को दूसरी साइड से अटैक करा दोगे, तो ऐसा दूसरा सा दिख जाएगा हमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कहीं भी अटैक करा सकते हैं हम दोनों, हमारे पास चांसेस है। तो जब इससे सर्किन है तो मुझे क्या मिल रहा है, 3O एनैंटियोमर मिल रहा है, और बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर है, सिस एल्कीन के साथ रेसिमिक मिक्सचर। सेम काम हम ट्रांस एल्कीन के साथ करेंगे, तो चलिए C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H, कर सकते हो, HOCl, सेम चीज करनी है। अब क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C Me H H CH3 Cl प्लस ऐड कराएंगे, कहाँ ऐड करा दो। अब हमें अबव द प्लेन बिलो द प्लेन की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने वो Me और H दिखा दिए। CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे OH माइनस ऐड कराना है, कहीं से भी ऐड करा दो, फिलहाल के लिए ये ऐड कराओगे तो C C OH यहाँ पे Me, और साथ में यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH3, ठीक है। इसे एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो OH, सॉरी OH को ऊपर लेके जाती हूँ मैं, OH तो जो बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन आ जाएगा, तो H, सॉरी H यहाँ पे आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा, और Cl इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कोई रोटेशन नहीं करी। और ये क्या, CH3 Me लिख लेते हैं, फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो OH Cl Me H OH Me H,
ठीक है, तो ये 3 काइंड ऑफ देंगे। अब इससे मुझे क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एक्चुअली में, दो MCl, MEH और MEHOH। एक जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, ClHme और HmeCl। ठीक है, दूसरा सॉरी OH, दूसरा मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे भी रेसिड्यू मिक्सचर मिलेगा। आई होप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये थी ट्रांसएल्कीन, ये थी सिसएल्कीन, ये सिसएल्कीन थी, ये थी ट्रांसएल्कीन। चलिए, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, रेसिड्यू मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम काम कैसे कर सकती थी, मैंने X2 पे करवाया था। अगर मैं बात करूं स्टीरियो ऑफ, हम फिर से करेंगे नहीं, बस हम कंपैरिजन कर लेंगे, स्टीरियो ऑफ एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन। X2 भी क्या था, एंटी एडिशन था। ठीक है, मैं सेम काम करवाऊं, उस पे क्या होगा, मान लो मैंने क्या ली, सिस एल्कीन ली, तो कैसे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे मुझे, X2 एडिशन कराया था, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट था 3O वाला था, एक Cl है OH है, वहां पे क्या होंगे, दोनों के दोनों X होंगे, क्योंकि X2 है तो दोनों के दोनों X होंगे। बाकी पूरा सेम बना लेते हैं, MEXHXHXMe। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, MEHXXHMe। तो सेम, क्योंकि सेम है, यहाँ पे बस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अलग थे, इधर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों सेम ही है, दोनों XX है, तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे है, ये भी रेसिडिक मिक्सचर ही है, इनको भी रेसिडिक मिक्सचर हम बोलेंगे, क्योंकि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ट्रांस की बात करती हूँ, ये था सिस, ट्रांस की बात करता है, C डबल बॉन्ड C, CH3 H, CH3 H और X2 डाला। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा था, यहाँ से मुझे मिल रहा है ये वाले 3O वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बेसिकली। चलिए, ऊपर रख देती हूँ X, नीचे रख देती हूँ X, MEH MEH। अब क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नो मैम। नहीं, क्या है, मीजो है, तो यहाँ से बस मुझे मीजो कंपाउंड मिलेगा, इसको मैं रेसिमिक मिक्सचर नहीं बोलूंगी। यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर हम क्यों बोल रहे थे इसको, ये भी रेसिमिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारे न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट हो गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही मेरे कंपाउंड में। ठीक है, तो HOCl में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो एकदम जो हमने एकदम ये चीजें बनाई है ना, सब कुछ सेम रहेगा X2 में, और मुझे प्रोडक्ट्स एकदम एज इट इज सेम मिलने वाले हैं, बस मैंने क्या चेंज कर दिया, X2 चेंज कर दिया, मतलब वहाँ पे HOCl था, यहाँ पे X2 हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए, तो ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी हम यहीं तक पढ़ रहे हैं इसमें इसकी। चलिए, अब बात करते हैं एल्कीन में। देखिए, एल्कीन एडिशन टाइप और प्रोडक्ट, और ये एडिशन कितना, सेम एटम, जब सेम, जैसे H2 हो रहा था, H2 का सेम एडिशन हो रहा था, कहाँ पे, रिडक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो वहां पे भी हमने देखा था, जब सेम एडिशन टाइप के एडिशन हो रहे, या तो X2 हो रहा हो, H2 हो रहा हो, बस टाइप अलग हो, कि एंटी हो या सिस, एंटी हो या सिन एलिमिनेशन हो। जैसे कि अगर मेरे पास सिल एल्कीन है, ट्रांस है, सिस है, ट्रांस है, तो अगर मैं सिस पे एंटी कराऊं और ट्रांस पे एंटी कराऊं, तो सिस पे मैंने एंटी कराया था, तो कैसा एडिशन क्या मिल रहा था मुझे, सिस पे मैंने एंटी कराया था, ये एंटी एडिशन ही X2 का रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था, तो मैं इसको बोल सकती हूँ रेसिमिक है। ठीक है, HOCl वाला केस छोड़ दो, वो वाला इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है। एंटी एडिशन के लिए क्या मिल रहा था, यहाँ पे हमने देखा मीजो। ठीक है, तो ये दोनों X2 के एंटी एडिशन वाली चीजें यहाँ पे कवर हो गई है। सिस में अगर मैं सिन एडिशन कराऊंगी, और सिस में अगर मैं ट्रांस में अगर मैं सिन एडिशन कराऊंगी, जैसे हमने H2 के केस में जब करा रहे थे, H2 कैटलिस्ट के केस में, तो यहाँ पे सिन के साथ क्या मिलता है, मीजो मिलता है, और यहाँ पे सिन के साथ क्या मिलता है, रेसिमिक मिलता है, मतलब ट्रांस के साथ रेसिमिक मिलता है, सिस के साथ मीजो मिलता है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले, चाहो तो एक बार रिवाइज करके देख लेना जो हमने कराया था। तो अब चाहे एक सेकेंड, चलो ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो, मतलब जैसे अगर बनाने का टाइम सेव करना है, तो यू कैन राइट इट लाइक कार, तो सिस पे एंटी एडिशन इज फॉर्मिंग रेसिमिक, एक याद हो जाएगा तो बाकी सारे याद हो जाएंगे। सिस पे एंटी एडिशन से रेसिमिक मिल रहा है, तो यानी कि ट्रांस पे एंटी एडिशन से मुझे मीजो मिल रहा होगा, सिस पे एंटी एडिशन से रेसिमिक मिल रहा है, यानी कि सिस में सिन एडिशन से मुझे क्या मिल रहा होगा, मीजो मिल रहा होगा, सब कुछ उल्टा है उसका। ठीक है, तो कोई भी याद कर लोगे तो सारा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये
एज अ शॉर्टकट हम याद रख सकते हैं। प्रोवाइडेड ट्रांस एल्कीन, मतलब ये ट्रांस है तो ये CH3 ही हो दोनों साइड, मतलब इस तरह के एल्कीन हो, ब्यूटूइन ही एल्कीन हो उसके लिए। चलिए ऑर्डर करते हैं एक, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ X2, एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन इन एल्कीन। X2 के एडिशन का ऑर्डर क्या होगा, ICL का सबसे ज्यादा होगा, फिर Br2, फिर Cl2। ठीक है, अगर मान लो चॉइस हुई तो ICL का रेट ज्यादा है, फिर Br2, फिर Cl2। रीजन इसका क्या है, जैसे I है, ये कुछ ऐसा बनाएगा हमारा, ठीक है, ये कैसा बनाएगा, Br प्लस बनाएगा, और ये बनाएगा Cl प्लस। ठीक है, तो इसमें देखोगे एक तो 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा कम किसमें, I के केस में एंगल स्ट्रेन इज लेस। क्यों, क्योंकि I का साइज थोड़ा बड़ा है तो बॉन्ड्स थोड़े स्प्रेड आउट होंगे, Cl का साइज सबसे ज्यादा छोटा है दोनों के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड्स बहुत पास पास होंगे, तो एंगल स्ट्रेन हम कह सकते हैं कि I के केस में कम है, इस वजह से रेट जो है ICL का ज्यादा होगा Br2 से Cl2 से। I2 नहीं ले रहे क्योंकि I2 का रिएक्शन नहीं करवाते हम, I2 की रिएक्शन अच्छी नहीं है, मतलब एक्सप्लोजिव टाइप होती है इसके साथ, I2 और F2 दोनों का हम नहीं कराते, तो F2 कैनॉट बी एडेड। तो अगर I कहीं पे लगवाना है तो ICL यूज करेंगे, कैनॉट बी एडेड दिस वे as F plus is not stable, is not possible। ठीक है, और I2 is not added, तो F प्लस पॉसिबल नहीं है, F का तो रीजन ये हो गया कि F प्लस बनाने पॉसिबल नहीं है, और I2 is not added क्यों, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा 1,2 डाइआयोडाइड, तो ये अनस्टेबल होता है, इस तरह के कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो 1,2 डाइआयोडाइड इज अनस्टेबल, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, जैसे बनेगा वैसे ही डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये क्या है, आई आई। तो एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन हो दैट विल नॉट बी स्टेबल। चलिए, ये हमने किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स तक, हमने प्रिपरेशन करी थी पहले एल्कीन्स की, फिर हमने केमिकल रिएक्शंस करी एल्कीन्स की। अभी हमें एल्काइंस पे आएंगे, एल्काइंस मतलब हाँ एल्काइंस पे आएंगे, और एल्काइंस के भी पहले केमिकल रिएक्शंस कर देते हैं, प्रिपरेशन भी करवाऊंगी अभी थोड़े टाइम में, पर पहले केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, चलिए पहले इसमें है, इसमें भी वही है, एडिशन ऑफ HX पहला ऑफ ऑन एल्काइन। चलिए क्या करना है इसके अंदर, चलिए यहाँ पे करते हैं, R C एल्काइनस, R C ट्रिपल बॉन्ड C H HX। तो HX में क्या है, H प्लस के फॉर्म में होगा, X माइनस के फॉर्म में, मतलब इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होने वाला है, H प्लस होने वाला है। ठीक है, तो जैसे वहां अटैक होता था एकदम यहाँ पे भी वही अटैक होने वाला है, और मेरा एक यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कैसा बनेगा, ये जो H आएगा यहाँ पे जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ऑल दो कार्बोकेटाइन यहाँ पे दोनों ही क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड पे है, लेकिन जो बनेंगे वो उसी अकॉर्डिंग बनेंगे कि बीच वाला जो होगा, जो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकेंडरी, वही ज्यादा स्टेबल होगा। इसको हम बोलते हैं एल्किनाइल केटायन, एल्किनाइल कार्बोकेटायन। X माइनस आएगा, फास्ट लग जाएगा एकदम, तो क्या बन जाएगा, RCX डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस स्टेप पे सेम रिएक्शन फिर से होगी, फिर से हम रिएक्शन कराएंगे, R C, फिर से H2 यहीं पे आके ऐड होगा, CH3 बना देगा X और पॉजिटिव, और फिर से क्या होगा, X माइनस फिर से फास्ट आके लग जाएगा, क्या बनेगा हमारा, R C X X CH3। तो ये कैसा बनेगा, इस तरह के हैलाइड्स को क्या बोलते हैं जो सेम कार्बन पे होते हैं, जेमिनल, वर्ड सुना होगा जेमिनल एंड विसिनल, तो वी गेट जेमिनल डाइहैलाइड्स फ्रॉम दिस। ठीक है, 2 बार एडिशन होगा, एल्काइन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड था तो एक बार एडिशन होता था, जेमिन इसमें एल्काइंस में 2 डबल बॉन्ड है तो 2 बार एडिशन होगा, फाइनली वी विल गेट जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ इलेक्ट्रो, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या ऐड हुआ, H प्लस ऐड हुआ, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल।
रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर बात करें एल्कीन, चलिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, if I compare between alkyne and alkenes, तो alkyne में it is faster, सॉरी alkene में it is faster, not alkyne, alkene में it is faster। क्यों? क्योंकि इधर क्या बनता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है मोर स्टेबल बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एल्केन में बन रहा है, ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इस वजह से फास्टर है। एक और चीज हमने करी थी, हमने एडिशन किया था H2 का, जब H2 पैरेडियम की बात कर रहे थे तब हमने एल्कीन और एल्काइन को कंपेयर किया था कि किसका एडिशन का रेट ज्यादा होगा, एल्कीन पे एल्काइन पे, तो किसका ज्यादा था? एल्काइन का। एल्काइन पे क्यों ज्यादा था? उसका रीजन क्या था एल्काइन पे? क्योंकि सिमेट्री, मतलब लीनियर होता है, तो उसका जो प्लैटिनम जो सरफेस की बात करता है कैटालिसिस में H2 पैरेडियम है प्लैटिनम, तो मेटल पे क्योंकि लीनियर है वो तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से रेट फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का किसका रेट ज्यादा है? एल्कीन का ज्यादा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल बनता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl की बात करते हैं, CH3, तो क्या बनेगा यहाँ से? CH Cl, ठीक है, डाई जर्मिनल डाइहाइलाइड बनेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो यही बनेगा। अब बात करते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें डालेंगे HCl, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा Cl विल बी कम ऑन बीच वाले कार्बन, ठीक है, तो ये वाला जर्मिनल डाइहाइलाइड मिल जाएगा मुझे। हम बात करेंगे अगर PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे कहाँ आएगा? PH Cl एंड CH3, ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस तरीके से बता सकती हूँ क्या व्हाट विल बी माय प्रोडक्ट, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी कम कर लो। चलिए अब हम करते हैं एडिशन ऑफ, हमने क्या किया HX किया, नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्काइंस। तो इसमें भी A देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 HgSO4 होगा या डाइल्यूट H2SO4, इनका कॉम्बिनेशन लिखा होगा, या फिर क्या हो सकता है, और Hg2+ और H3+, ठीक है, तो ये हमारा क्या करा था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एडिशन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रेशन ही है एल्काइन, H2 को एडिशन ऑफ H2 को वी कॉल हाइड्रेशन, और उसके जो रिएजेंट्स है दैट आर दिस। तो उधर बस डायरेक्ट H2SO4 से काम चल रहा था, यहाँ पे हमें Hg का सॉल्ट भी लेना पड़ता है अभी, ठीक है। तो है क्या रिएक्शन एक्चुअली में, C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने क्या डाला, Hg2+ डाला, एल्काइन लिया है, Hg2+ डाला और H3+ लिया, तो हमें जो मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट विल बी आर कीटोन, ठीक है, ऐसे वाला। तो इसका एक चीज याद रख लेना प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या पुट C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल बनाना है, और मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C ऑन मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं उसका। मी मैकेनिज्म, ठीक है, R C ट्रिपल बॉन्ड C H, और हमें क्या मिल रहा है Hg2+, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज होगी कि पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर एकदम से Hg क्या होगा, एक्चुअली में वो क्या कर रहा होगा, वो कॉम्प्लेक्स बना ले रहा होगा, CH I can do this, C डबल बॉन्ड C CH
प्लस और Hg कहाँ के लगा होगा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे Hg2+ है, Hg का कोई मतलब डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा तो एक Hg का इस पे सॉल्ट रह जाएगा। मान लो इसने इस पे अटैक किया तो एक प्लस था, 2+ था इस पे, एक ने अटैक किया तो नेगेटिव ने एक प्लस से बॉन्ड बनाया और एक प्लस इसके पास रह गया, ठीक है। लेकिन अब भी ये Hg क्या होता है, अच्छा खासा इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो देखना, मतलब डरो मत ये चीज देख के कैसे होगा ये, C डबल बॉन्ड C CH। अब Hg ने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो उस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, ठीक है। पहले प्लस था, अब इसने ये वाला बॉन्ड भी बना लिया इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 2+ आ जाएगा इस पे ओवरऑल, कार्बन का चार्ज भी इसने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो Hg2+। अब फाइनली क्या होगा, H2 अटैक करेगा, H2+ है बेसिकली, H2 है मेरे इसके अंदर, और वो कहाँ अटैक करेगा, मोर क्राउडेड कार्बन पे जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए। तो RCOH डबल बॉन्ड CH, फिर से क्या हो जाएगा, Hg+ आ जाएगा हमारे पास, H+ डालेंगे, बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, H3+ डाल लो, H+ डाल लो, OH, यहाँ से मुझे CH2 मिल जाएगा, Hg+ आराम से निकल जाएगा हमारा, ठीक है, ये मिल गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, अभी क्या कर सकता है, क्या शो कर सकता है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो इनॉल को तो हमेशा कन्वर्ट कर ही देना है हमें कीटोन में अपने, C डबल बॉन्ड और CH3, तो फाइनल मुझे कीटोन मिलेगा। पहले इनॉल फॉर्म बनेगी, देखो क्या करो, बीच का कुछ याद मत रखो, ये है एल्काइन है, इसमें क्या Hg2+ ऐड हुआ, ये सब जो भी बना इससे मुझे क्या कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या, OH मुझे बीच वाले कार्बन पे मिल रहा है, जैसे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग मिलता है, तो ये OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे ऐड हो गया, जैसा हाइड्रेशन में होना चाहिए नॉर्मल। फिर इसको बस क्या टॉटोमेरिज्म करके याद कर दो, तो एक ये चीज याद रखो, ये चीज यहाँ से बना है, बीच का भले कुछ मत याद रखो। क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये तो हमने चलो कर लिया, छोड़ो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डाला है सेम Hg2+ और H3+, ठीक है। तो कहाँ आएगा कीटोन, क्या मिला होगा मुझे, एक डबल बॉन्ड टूट के एक जगह OH आया होगा बीच वाले कार्बन पे, और साथ वाले कार्बन पे H2 आ गया होगा, इसका टॉटोमेरिज्म हो गया होगा। तो फाइनली क्या मिल जाएगा मुझे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो बस ये चीज याद रखो, और कुछ ना याद रखो तो भी चलेगा। PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम चीज डालेंगे तो PH C डबल बॉन्ड और CH3 है, ये मिल गया। चलिए तो जल्दी से इधर भी देख लेते हैं, उधर हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करी थी अल्कीन्स में, एल्काइंस में भी देख लेते हैं जल्दी से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट्स तो वही रहेंगे जो वहां यूज करे थे, क्या क्या यूज किया था, B2H6 THF के प्रेजेंस में, थोड़ा बहुत वाटर भी था, और साथ में क्या यूज किया था, H2O2 OH-, ठीक है। और जैसे वहां लेस क्राउडेड पे आ रहा था, यहाँ भी क्या आएगा, लेस क्राउडेड पे ही आएगा हमारा OH, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CH डबल बॉन्ड, वहाँ अल्कोहल बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था हमेशा HPO के केस में, क्योंकि हमेशा कोने वाले कार्बन में हो रहा था, बाकी वो मतलब लेस स्टैंडर्ड वाले में बनेगा, तो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। एल्काइन के केस में क्या देख रहे हो, जो एल्कीन के केस में OH आ रहा था, वो एल्काइन के केस में क्या हो जा रहा है, एक्चुअली में डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज याद रख सकते हैं, क्या, पुट C डबल बॉन्ड O at less crowded carbon of triple bond। चलिए मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसान हो जाएगा। CH है, BH3 है, सेम मेरा B कहाँ साइड वाले कार्बन पे ऐड होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, B बन जाएगा CH2 BH2, ये बन जाएगा, ठीक है, इतना ठीक है। जैसे वहां डबल बॉन्ड पे ऐड होके RCH2 CH2 BH2 बन जाता है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड पे ऐड हुआ भी तो ये बन गया, ठीक है। इसमें मान लो एक और एल्कीन मैंने ऐड कर दी, मतलब अब मैं साथ में 2 एल्कीन ऐड करके दिखा रही हूँ, सेम मैकेनिज्म है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, RCH डबल बॉन्ड CH2, बाकी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई स्टेप ना समझ आए तो
तो मैंने 2 एक साथ ऐड कर दिया, होगा बारी बारी से ऐड, जितने H होंगे उतने ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 H है B के साथ, तो मेरे पास 3 मैं इसके मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकती हूँ अपने जो भी एल्केन है या एल्कीन है एल्काइन है, ठीक है। ये ऐड किया। अब इसमें क्या किया मैंने, नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला, H3O H2O2 और OH माइनस डाला। तो क्या होगा, एंड में तो O आके ही लगेगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स क्या मिल जाएंगे मुझे, RCH डबल बॉन्ड CH2OH। इसका टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, इनॉल फॉर्म है ये। तो 3 मॉलिक्यूल्स क्या मिल जाएंगे, RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो बेसिकली एडिशन हुआ एक बार ही। फाइनली क्या मिला मुझे, इसका। तो देखो डिफरेंस कहाँ था, जब मैंने HX ऐड किया, HX का एडिशन 2 बार हो रहा था, ठीक है, तो मुझे जेमिनल हैलाइड्स मिले थे। जब मैंने H2O ऐड किया तो H2O ऐड किया, हाँ जब मैंने H2O ऐड किया तो क्या हुआ, एडिशन हो एक बार रहा है, लेकिन फिर वो टॉटोमराइज करके हमारा डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए एडिशन ऑफ HOX भी देख लें क्या, चलिए देख लेते हैं। थर्ड इज एडिशन ऑफ HOX, जो हमने सेम एल्कीन में किया था, we'll do in alkynes। R C ट्रिपल बॉन्ड CH HOX पहले देख चुके थे, क्या है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्या था यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, X X। प्लस इलेक्ट्रोफाइल था और H2 मेरा न्यूट्रोफाइल था, ठीक है। इस पे जब वो H प्लस से रिएक्ट करके निकल रहा था H प्लस से, तो हम ये इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा था और ये न्यूट्रोफाइल था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगा देना है, बीच वाले कार्बन पे, सॉरी पहले X अटैक हुआ होगा, हाँ यहाँ पे क्या बना होगा C, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, तो क्या देखा हमने C डबल बॉन्ड C, X कुछ ऐसा कंपाउंड में रहा होगा CH, ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ हमारा वो बना था। फिर फाइनली H2 जहाँ अटैक करेगा, वो कहाँ अटैक करेगा, मोर क्राउडेड वाले कार्बन पे जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए, तो मेरा फाइनली OH यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CHX, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ, टॉटोमराइज में करके अल्फा हेलोकीटोन्स में, R C डबल बॉन्ड O CH2X, इसे बोल सकते हैं अल्फा हेलोकीटोन्स। हेलो मतलब हेलोजन अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, ठीक है। तो वी कैन से दिस, चलिए एक यहाँ से मिल सकता है। अब एक तो देखो यहाँ से मिल गया, पर ये रिएक्शन ना कंप्लीट नहीं हुई है। ये हमारा जो होता है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। मेजर क्या होगा, मुझे ये जो मिला यहाँ पे, ये जो कंपाउंड मिला, ये क्या है, RCOH डबल बॉन्ड CH2X, ये था। ये फर्दर अपने ऊपर एक और HOX के एडिशन करा सकता है, बेसिकली फिर से एडिशन होगा तो क्या होगा, RCOH X मेरा फिर से उस साइड वाले पे ही जाएगा, क्योंकि मेरा कार्बोकेटाइन तो ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो X कहाँ चला जाएगा, लेट मी शो यू लाइक दिस, CHX और X, और यहाँ पे क्या है, एक H है, दिस इज 1H, चलिए। और यहाँ पे एक और OH आ जाएगा दूसरे एडिशन के बाद, पहले एडिशन से अगर ये आया तो दूसरे एडिशन से आया। अब ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, जब C पे 2 OH होते हैं तो वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाते हैं डबल बॉन्ड O में, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। जैसे कि हम कीटल से जैसे हम हेमी एसिटल बनाते हैं एल्डिहाइड से, तो सेम वे है, ठीक है। तो ये RC डबल बॉन्ड O CHX2, तो ये होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, अल्फा डाई हेलोकीटोन, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट जब होगा दैट विल बी ये भी बन सकता है बीच में, लेकिन ये क्या है, माइनर है, तो याद रखना दिस इज माइनर। इसमें फर्दर एडिशन होगी HOX की। तो फर्दर एडिशन हमने कहाँ कहाँ देखी, एक X2 के केस में जहाँ एंटी एडिशन था, और यहाँ पे भी एंटी एडिशन है, और यहाँ पे भी हमने क्या देखा, फर्दर एडिशन देखा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 बार एडिशन हुई हमारे HX मॉलिक्यूल के। H2 के केस में कोई एंटी एडिशन नहीं होता, और वहाँ पे एक बार भी एडिशन नहीं हुई हमारी, मतलब एक बार एडिशन हुई, उसी से मेरा प्रोडक्ट बन गया। चलिए हम लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड by consumption of 2 moles of HOX। सेम वे हम X2 के केस में रख सकते हैं, 2 moles of HOX। चलिए अगर मुझे बनाना है CH3
C ट्रिपल बॉन्ड CH और मैंने इसमें डाला HCl, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3, बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड O और साइड में CH2 CHX2, ये बन जाएगा सिंपली Me3C, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से क्या बन जाएगा Me3C डबल बॉन्ड O CHX2। तो मैंने बस मेजर प्रोडक्ट बनाया, माइनर नहीं बना के दिखाया, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन इसकी। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो तो रुक जाओ ना, नहीं तो यू कैन लीव दिस क्लास। थैंक यू। मैम फिनॉल में अगर कोई हेलोजन ऐड कराना हो तो कैसे करेंगे? फिनॉल हटा के और OH हटा के, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? फिनॉल में OH हटा के कोई क्लोरीन ऐड कराना हो तो कैसे करेंगे? दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने देखा था क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विनाइल पे या फिर बेंजीन पे डिफिकल्ट तरीके से होती है, यही कह रहे हो ना शायद? क्या ये इसका OH हटा के मैं Cl लगा दूं इस पे, यस मैम। है ना? देखो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में गिवन है। पहले तो सिंपली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो इसलिए तो बहुत इजीली होती नहीं है। होती है तो ड्रास्टिक कंडीशंस पे होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है। और इसकी रिएक्टिविटी में इंक्रीज कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दूँ। पूरा का पूरा एनसीईआरटी में गिवन है दिस थिंग, ठीक है। करा नहीं सकते, होगी ड्रास्टिक कंडीशंस में मुझे टेम्परेचर ज्यादा नहीं देना पड़ता है, प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी कंडीशंस में टेम्परेचर की कम कैसे कर सकती हूँ और प्रेशर की, अगर मैं बारी बारी से NO2 लगा दूँ। एक NO2 लगाऊंगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर मुझे कम देना पड़ेगा, 2 NO2 लगा दूंगी तो थोड़ा टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा, 3 NO2 लगा दूंगी तो टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा। बेसिकली रिएक्शन उल्टी है, ये वाली नहीं है, मुझे यहाँ से यहाँ बनाना है। Cl से OH बना रहा होता है, OH से Cl नहीं, Cl से OH बना रहे होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, जो एनसीईआरटी में गिवन है। मैम ये क्वेश्चन था एक फिनॉल से कि इसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? एक सेकंड। मैम OH में ब्रोमीन ऐड हो गया मैम। एक सेकेंड, देखो फिनॉल है और हमें इससे ये बनाना है, क्या ये क्वेश्चन है? नो मैम, ब्रोमीन ऐड हो गया था। ब्रोमीन, यस मैम। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें कि कैसे करेंगे? मैम एक P और Q दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे, तो उसमें बताना था कि ब्रोमीन की में 4 ऑप्शन थे कि बनने के बाद क्या होगा, ब्रोमीन ऐड होना था उसमें। हाँ मतलब मैं क्वेश्चन पूरा देखना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं बता सकती ना क्या पूछ रहे हो तुम एग्जैक्टली। या तो क्वेश्चन मुझे अभी वीडियो ऑन करके दिखा दो, नहीं तो मुझे भेज देना किसी तरीके से, क्या चौधरी सर को भेज के मुझे भेज देना वो क्वेश्चन, मतलब मेरी तरफ आ जाएगा। नहीं तो अभी दिखा सकते हो तो अभी दिखा दो, अगर वीडियो ऑन करके यू कैन शो। मैम मैं PC में भी यूज करूँ? मैम मैं अभी PC में यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर। क्या? अभी मैं जूम कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ। आयुष आई कांट हियर यू, थोड़ा लाउड भी बोलो। मैम मैं कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ। अच्छा कंप्यूटर यूज कर रहे हो, चलो ठीक है फिर, या तो फॉरवर्ड कर देना किसी थ्रू से, क्योंकि मुझे हम कल भेज देंगे। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो यू गाइस कैन लीव, थैंक यू।